तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य एग्रेसिव हैं, तो वहीं योगी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि बैकफुट पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अति आत्मविश्वास की वजह से कई बार नुकसान हो जाता है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से विपक्ष अब उछल कूद कर रहा है। लेकिन वो ये याद रखें कि 2014 से बीजेपी लगातार उनको हरा रही है। योगी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन इससे पहले योगी ने यूपी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का संदेश दिया। यूपी में 10 सीटों पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतेगी, लेकिन इसके लिए हर कार्यकर्ता को आज से ही जुट जाना होगा और इसे एक अभियान मानकर चलना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की यह पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें 2 बड़े मैसेज दिए गए। पहला, 2027 का चुनाव जीतना है। देखिए, यह पहली बड़ी बैठक जो हुई, उसमें एक बड़ा पैगाम यह दिया गया कि 2027 में जो यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है, उसे जीतना है। और दूसरा मैसेज यह दिया गया कि कार्यकर्ताओं को के जो सम्मान है, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बड़ी बात कही गई, यूपी में योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और जीतेंगे। इसकी शुरुआत यूपी उपचुनाव से होगी। अगले कुछ दिन में यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने की वजह से खुद योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके गिनवाई हैं। अब जरा कुछ और आपको बातें बताते हैं। देखिए, यूपी में क्यों बीजेपी हारी। एक वजह बताई जा रही है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, और कुछ अफवाहें फैलाई गई, यह भी कहा जा रहा है। कुछ साजिशें की गई, यह भी एक वजह बताई गई। इसके अलावा लोकल मुद्दों से दूरी, जो इलाकाई मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे थे, उनसे पार्टी की दूरी हुई, यह भी एक हार की वजह बनी। और कोर वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हुआ, यह भी एक वजह बताई गई। और भीतरघात, यानी पार्टी के अंदर कुछ भीतरघात हुई, जिसकी वजह से बड़ी हार देखने को मिली है। और यह टारगेट अब सेट किया गया, इन सारी कमियों को दूर किए जाने की जरूरत है। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। कल के महामंथन में योगी ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन की 4 बड़ी वजह बताई। पहली, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। यह देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर है। पहली वजह क्या है? जो उपलब्धियां थी सरकार की, उसको मुद्दा बनाने में नाकाम रहे बीजेपी के लोग। दूसरी बड़ी वजह बताई योगी ने, जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया गया और बीजेपी उनको इंटैक्ट रखने में नाकाम रही। तीसरी बड़ी वजह बताई, ज्यादा आत्मविश्वास ने चोट पहुंचाई है, ओवर कॉन्फिडेंस की हम तो जीत ही जाएंगे। ये बात बार बार योगी की तरफ से कही गई। चौथी वजह, सोशल मीडिया पर काम नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर काम जो करने की जरूरत थी, जिस लेवल पर जाकर के, उस लेवल पर काम नहीं किया गया। इस वजह से ये 4 बड़ी वजह हार की बताई हैं योगी आदित्यनाथ ने। विपक्ष ने जनता के बीच
जो संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने वाला भ्रम फैलाया, उसका बीजेपी को कितना नुकसान हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, कुल 80 सीटें यूपी की, और उसमें से एनडीए को, बीजेपी को 33 अपना दल के खाते में 1 गई, आरएलडी के पास 2 सीटें गई, और एनडीए को मिलाकर के सीटें हुई 36 एनडीए गठबंधन के बाद। अब इंडिया के पास आते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के पास गई 37 सीटें, कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, और टोटल सीटें इस तरह से हो गई 43, और 1 सीट नगीना की चंद्रशेखर आजाद ने जीती। और यह है कुल 80 सीटों का पूरा जो स्कोर कार्ड है वो आपके सामने है।